बीजेपी की रणनीति, स्वतंत्र उम्मीदवारों पर बढ़ती निर्भरता, जम्मू कश्मीर चुनाव, एनसी और पीडीपी को चुनौती। बीजेपी स्वतंत्र उम्मीदवारों पर बहुत ज्यादा निर्भर कर रही है, जो पहले 2 चरणों के चुनावों में कुल उम्मीदवारों का लगभग 44% हिस्सा बनाते हैं। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के मतदान में बीजेपी 24 निर्वाचन क्षेत्रों में से 7 पर चुनाव लड़ेगी, कई सीटों को खाली छोड़ देगी। पार्टी ने घाटी में 47 सीटों के लिए केवल 24 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे ने खुलासा किया कि जब वे केंद्रीय गृह मंत्री थे और श्रीनगर के लाल चौक का दौरा कर रहे थे, तब उन्हें डर लग रहा था, जबकि लोगों का मानना था कि वे बिना किसी डर के घूम रहे थे। विजयधर ने शिंदे को सलाह दी कि वे 2012 में घाटी की यात्रा के दौरान लाल चौक और डल झील जाएं और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करें। बीजेपी ने पहले समान विचारधारा वाले उम्मीदवारों का समर्थन किया था, लेकिन अब उसने जम्मू और कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा किया है, जिन्हें उसने बारामूला लोकसभा चुनाव में समर्थन दिया है। इससे सवाल उठते हैं कि क्या बीजेपी छोटे दलों के साथ मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को कमजोर कर रही है। हालांकि ऐसा लगता है कि बीजेपी मुख्य रूप से स्वतंत्र उम्मीदवारों पर भरोसा कर रही है। कुछ के आतंकी संबंध हैं और कुछ को प्रतिबंधित जमात इस्लामी का समर्थन प्राप्त है, ताकि एनसी और पीडीपी को चुनौती दी जा सके। पहले 2 चरणों में लगभग 145 स्वतंत्र उम्मीदवार चुनाव में हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि 27 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए, लेकिन पार्टी की सदस्यता निर्दिष्ट नहीं की गई। 1 दशक पहले जम्मू कश्मीर में हुए पिछले विधानसभा चुनावों में स्वतंत्र उम्मीदवारों ने कुल उम्मीदवारों का 31% हिस्सा बनाया था। बीजेपी की रणनीति प्रभावी प्रतीत होती है, क्योंकि एनसी नेता उमर अब्दुल्ला, जिन्हें लोकसभा चुनाव में कैद अलगाववादी राशिद इंजीनियर ने हराया था, उन्होंने चिंता व्यक्त की है। उमर अब्दुल्ला गांदरबल से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें कई स्वतंत्र उम्मीदवारों से चुनौती मिल रही है, जिनमें कैद अलगाववादी, जिन्हें सरजान बरकाती के नाम से भी जाना जाता है, शामिल हैं। बरकाती को अब्दुल्ला के खिलाफ एक कट्टरपंथी विकल्प के रूप में देखा जाता है और उन पर 2016 की अशांति के दौरान बुरहान वानी की मौत के बाद विरोध प्रदर्शनों को भड़काने में उनकी भूमिका के लिए आरोप लगाए गए हैं। जमात हालांकि प्रतिबंधित है। उन्होंने राजनीतिक रूप से पुनः उभरकर चुनावों में कई पूर्व सदस्यों का स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में समर्थन किया है। ये एनसी और पीडीपी जैसे मुख्यधारा के कश्मीरी दलों के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है, जो अपने कट्टरपंथी साख बनाए रखने के लिए संघर्ष कर सकते हैं और अपने वोटों को विभाजित होते देख सकते हैं। कश्मीर में विभाजित वोटिंग से किसी एक पार्टी, विशेष रूप से एनसी या पीडीपी को हावी होने से रोका जा सकता है, जिससे एक त्रिशंकु विधानसभा बनेगी, जो बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकती है, खासकर जब वे जम्मू में 2014 के अपने प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं।